सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश फ्रेजेस। किस तरीके से फ्रेजेस बोले जाते हैं, जैसे अगर मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए तो आप कैसे बोलेंगे? माई मनी फिनिश्ड, क्या बोलेंगे आप? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस फ्रेज़ का यूज़ करना है रन आउट ऑफ, जैसे आई एम रनिंग आउट ऑफ माई कैश, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। आप देख रहे हैं कि आपने एक फ्रेज़ का यूज़ किया और आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जैसे आपको बोलना हो की कगार पर, जैसे कि वो रोने की कगार पर था, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राई। वो रोने की कगार पर था, की कगार का फ्रेज़ होगा ऑन द वर्ज ऑफ। या फिर ये वाला स्पीक हाईली ऑफ, अगर आपको बोलना हो वह आपकी बहुत तारीफ़ करता है, तो आप बोलोगे ना ही प्रेजेज यू अलॉट, बट आप ऐसा बोलो ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू। तो कैसे आपकी इंग्लिश एकदम एडवांस हो गई। तो इस तरह के फ्रेजेस आपकी इंग्लिश का लेवल हाई कर देते हैं। सभी लर्नर्स इनको लर्न करते हैं और इनका यूज़ करते हैं। इवन सभी स्पीकर भी इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। तो इस लेसन में बहुत सारे फ्रेजेस बताऊंगी और उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि कैसे इन फ्रेज का यूज़ करना है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और सेलिब्रिटी की तरह साउंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, दिस साइड हीना। तो जल्दी से करते हैं अपने लेसन की शुरुआत और यूज़फुल फ्रेजेस सीख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज इज़ इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, मतलब कुछ ही क्षणों में। एग्जाम्पल, बिल्डिंग कोलैप्स इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, बिल्डिंग कुछ ही क्षणों में ढह गई। ढहने को हम कोलैप्स बोलेंगे, बिल्डिंग कोलैप्स इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, 5 कर्मचारियों को कुछ ही क्षणों में निकाल दिया गया। फायर्ड को हम बोलते हैं निकालना या बर्खास्त करना। 5 कर्मचारियों को कुछ ही क्षणों में बर्खास्त कर दिया गया। नेक्स्ट फ्रेज, सूनर और लेटर, देर सवेर या कभी ना कभी। एग्जाम्पल, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूनर और लेटर वी विल गो देयर, कभी ना कभी हम वहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले या पहली बात यह है कि। एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर ए नाइस ड्रेस, पहली बात तो यह है कि आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। जैसे हम किसी को बोलते हैं अक्सर कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है, तभी आप कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ देख लेते हैं। रन आउट ऑफ, मतलब ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल, दे हैव रन आउट ऑफ मनी, मतलब उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। रन आउट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे ख़त्म हो जाना। एक और एग्जाम्पल, आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, मेरे सारे आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हम इन फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। इंस्टीड ऑफ, यानी कि के बजाय या के स्थान पर। एग्जाम्पल, आई विल प्रेफर हेल्प यू इंस्टीड ऑफ हर, मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा उसके स्थान पर, यानी कि मैं उसके स्थान पर आपकी मदद करना पसंद करूँगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल प्रेफर गो देयर इंस्टीड ऑफ हिम, मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगा उसके स्थान पर, मैं उसके स्थान पर वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। नेक्स्ट फ्रेज, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब बेचैन या असामान्य। एग्जाम्पल, आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक ए फिश ऑफ वाटर, उसके छोड़ने के बाद मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार। एग्जाम्पल, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, एक ही मिस्टेक बार बार मत करो। ओवर एंड ओवर, बार बार। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट प्ले अ सॉन्ग ओवर एंड ओवर, एक ही गाने को बार बार मत चलाओ।
तो इस तरह से हम ओवर एंड ओवर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा से देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लुक फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, कीप एन आई ऑन, नज़र रखना या ध्यान रखना। एग्जाम्पल, आई एम कीपिंग एन आई ऑन हर, यानी कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। नज़र रखने को हम कीप एन आई ऑन बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, टेक फॉर ए राइड। राइड को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी राइड की या कहीं पर जाने की बात हो रही है, पर नहीं, इस फ्रेज का मतलब है उल्लू बनाना या ठगना। एग्जाम्पल, आई पेड ऑनलाइन for a dress but it was never delivered. After a couple of weeks, I realized that I had been taken for a ride. यानी कि मैंने एक ड्रेस के लिए ऑनलाइन पे किया लेकिन वह कभी नहीं आई। आफ्टर ए कपल ऑफ वीक, कुछ हफ्तों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ठगा गया हूँ या मेरा उल्लू बना दिया गया है। तो इस तरीके से हम टेक फॉर ए राइड का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्रेजेस का यूज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में करके अपने इंग्लिश को हैंस कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड साउंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।